नमस्कार दोस्तों, भक्ति है शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आंध्र प्रदेश में बालाजी तिरुपति के निकट चित्तूर जिले में 5 किलोमीटर की दूरी पर तिरुचन्नूर नामक गांव में अवस्थित है माता लक्ष्मी जी का मंदिर। ये मंदिर धन लक्ष्मी और वैभव प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर का दूसरा नाम अलमेल मंगापुरम है। पद्मावती टेम्पल तिरुपति से जुड़ी एक मान्यता है। यहाँ माना जाता है कि माँ पद्मावती मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के दर्शन करने वालों की मनोकामना तभी पूरी होती है जब श्रद्धालु बालाजी के साथ श्री पद्मावती मंदिर के दर्शन करके माताजी का आशीर्वाद भी ले लें। पद्मावती मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, सुंदर राज स्वामी, सूर्य नारायण स्वामी का भी उप मंदिर अवस्थित है। माता पद्मावती से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कथा क्या है। श्री पद्मावती अम्मावारी टेम्पल से जुड़े कोई खास तथ्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि मंदिर की कहानी क्या है और कब इसका निर्माण हुआ था। हालांकि कई सारी पौराणिक किंवदंतियाँ हैं जो भगवान वेंकटेश्वर और उनकी पत्नी पद्मावती के बारे में कुछ जानकारी अवश्य देते हैं। देवी पद्मावती का जन्म कमल पुष्प से हुआ है जो यहाँ मंदिर के तालाब में खिला था। देवी पद्मावती ने स्वर्ण कमल में पद्म सरोवरम नामक पवित्र पुष्करणी में स्वयं को प्रकट किया। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार पद्मावती देवी इस क्षेत्र के शासक आकाश राज की पुत्री अलमेलु थी, जिनका विवाह वेंकटेश्वर से हुआ था। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने भगवान वेंकटेश्वर को लाल कमल पुष्प पर अलमेलु मंगपुरम में 12 वर्षों तक उनके घोर तप के बाद दर्शन दिए थे। तिरुचन्नूर टेम्पल पद्मावती के इतिहास को अगर देखा जाए तो ये तिरुचन्नूर गांव से संबंधित है। इस मंदिर की दीवारों पर अंकित ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि पहले तिरुचुरा गांव में ही वेंकटेश्वर भगवान का प्राचीन मंदिर अवस्थित था। इस स्थान पर श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहने के कारण इस मंदिर को तिरुपति में स्थानांतरित करना पड़ा। तभी से सारे रीति रिवाज तिरुपति में ही मनाए जाने लगे, जिससे तिरुचुरा गांव की लोकप्रियता में कमी आ गई। इसके पश्चात 12वीं शताब्दी में यादव राजा ने यहाँ कृष्ण बलराम के खूबसूरत और आकर्षण मंदिर का निर्माण करवाया और ये गांव एक बार फिर लोगों की नज़रों में आया। इसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में यहाँ 2 और मंदिर बने। इनमें से एक सुंदरा वरद राजा को समर्पित था तो दूसरा देवी पद्मावती के लिए। अब सवाल ये उठता है कि पद्मावती मंदिर का निर्माण किसने करवाया। पद्मावती के निर्माण के तार इसी मंदिर से मौजूद उप मंदिर कृष्ण स्वामी और सुंदर राजा स्वामी मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ मौजूद श्री कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण 1221 ईस्वी में किया गया था, जबकि सुंदर राजा स्वामी मंदिर और पद्मावती का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया। सुंदर राजा स्वामी मंदिर श्री वरद राजा स्वामी और उनकी पत्नी श्रीदेवी तथा भूदेवी समर्पित है। भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी को समर्पित मंदिर पद्मावती है, जिसे अलमेलु मंगापुरम टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अलमेलु मंगम्मा तिरुचन्नूर के राजा आकाश की पुत्री थी, जिनका विवाह वेंकटेश्वर से करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वे देवी लक्ष्मी का ही रूप है, जिन्होंने भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप से विवाह के लिए जन्म लिया था। देवी पद्मावती माता लक्ष्मी का ही एक रूप मानी जाती है। यदि आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कर लक्ष्मी चरण पादुका को घर में स्थापित करें।
नियमित रूप से माँ लक्ष्मी के अलौकिक चरण पादुका की पूजा अर्चना करें। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा। कई सवाल ये भी उठते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर आखिर कौन हैं? भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु के ही अन्य अवतारों में एक माना जाता है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर इस धरती पर कलयुग के अंत तक विराजमान रहेंगे। वे कलयुग में अपने भक्तों के दुख हरने के लिए अवतरित हुए हैं। माता पद्मावती का मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर तिरुचनूर क्षेत्र में स्थित है। मंदिर में देवी पद्मावती पद्मासन में विराजमान हैं। उनके 2 हाथों में कमल का फूल और 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण, बलराम, सुंदरा राजा स्वामी और सूर्यनारायण स्वामी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। पद्मावती मंदिर तिरुपति हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और भक्तों का मानना है कि देवी पद्मावती की पूजा करने से उन्हें आशीर्वाद, समृद्धि और खुशी मिल सकती है। श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर अपने अनोखे रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के लिए माना जाता है, जिसमें दैनिक आरती और भक्तों को प्रसाद का वितरण शामिल है। मंदिर का मुख्य आकर्षण वार्षिक ब्रह्मोत्सवम उत्सव है, जो 9 दिनों तक चलने वाला आयोजन है, जिसमें देश भर से हजारों भक्त आते हैं। उत्सव के दौरान मंदिर को फूलों और रोशनियों से सजाया जाता है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उत्सव का मुख्य आकर्षण स्वर्ण रथ सहित विभिन्न वाहनों पर देवी की मूर्ति का जुलूस है। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। माता देवी पद्मावती बहुत ही दयालु हैं। अपने भक्तों को आसानी से क्षमा कर देती है और उनकी सारी मुरादें पूरी करती है। जो भी माता पद्मावती के दर्शन करते हैं, माता पद्मावती उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करती हैं। माँ पद्मावती वह दयालु प्रवृत्ति की हैं। माता पद्मावती की शरण में जाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। माता के सामने सच्चे मन से सिर झुकाकर मांगी गई भक्तों की हर मुराद माँ पूरी करती है। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी, सर्व कार्य करणी, मम विकट संकट हरणी, मम मनोरथ पूर्णी, मम चिंता चूर्णी नमः। ओम ओम पद्मावती नमः स्वाहा। मान्यता है कि देवी पद्मावती की वंदना अगर इस मंत्र से की जाए तो माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती है। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, आप भी जल्दी से माता पद्मावती के दर्शन की तैयारी कीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी कीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर माँ पद्मावती का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तिरुपति सड़क और रेल दोनों ही मार्गों के जरिए देश के सभी शहरों से जुड़ा है। देश के तकरीबन सभी बड़े शहरों से तिरुपति तक पहुंचने के लिए सीधी रेल सेवा है। सड़क मार्ग हैदराबाद से 547 किलोमीटर दूर है। तिरुपति और ये गांव तिरुपति से 5 किलोमीटर दूर है। ये गांव सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जिन शहरों से तिरुपति तक रेल सेवा नहीं है, वे चेन्नई होते हुए आसानी से तिरुपति जा सकते हैं। चेन्नई से तिरुपति की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। चेन्नई से तिरुपति जाने के लिए बस भी आसानी से उपलब्ध है। तिरुपति पहुंचने के बाद तिरुपति रेलवे स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए आसानी से आपको बसें मिल जाएगी और वैसे भी अगर आप चाहें तो ऑटो से भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा तिरुपति में ही है। तिरुपति में ठहरने के लिए प्राइवेट होटल और गेस्ट हाउस की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर बजट के लोगों के लिए रहने के लिए आसानी से कमरे मिल जाते हैं। इनमें सबसे सुविधाजनक है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम संचालित गेस्ट हाउस माधवन, शिव निवासम और विष्णु निवासम।
विष्णु निवासम रेलवे स्टेशन के सामने ही स्थित है। इसकी बुकिंग पहले ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD की वेबसाइट से आप की जा सकती है। पहले से ही कमरा बुक करा ले तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। 3 महीने पहले ही मंदिर की बुकिंग और कमरे की बुकिंग की जाती है। तो दोस्तों, आप भी अवश्य तिरुपति जाएं और माता पद्मावती के टेंपल भी जाएं। भगवान तिरुपति बालाजी और माता पद्मावती का आशीर्वाद अवश्य लें। माता पद्मावती और तिरुपति बालाजी आपके जीवन में धन धान्य और खुशहाली अवश्य लाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।